आज 31 जुलाई 2015 शुक्रवार गुरु पूर्णिमा का दिवस है और आप सबको इस गुरु पर्व की बधाई और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप सब महानुभावों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ ही देर में प्रसाद तैयार हो रहा है, तो सब लोग भोजन प्रसादी लेकर ही जाएं, कोई भोजन प्रसादी लिए बगैर न जाए। पुनः मैं आप सबका इस आश्रम में स्वागत करता हूं और जो वक्त इसके पहले कि हमारा भोजन प्रसादी तैयार हो, इसका सदुपयोग करते हुए इस आश्रम की गतिविधि, इस आश्रम में जो हम जिस दर्शन का अध्ययन करते हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। ये आश्रम 10 जनवरी 2010 यानी करीब 5.5 वर्ष पहले हमारे गुरुदेव ने इसे दीपक जलाकर शुरू किया था और सौभाग्य से तब से आज तक ये अनवरत रूप से अद्वैत शिव दर्शन का अध्ययन और अध्यापन की प्रेरणा देता रहा है। इस आश्रम में प्रति गुरुवार रात्रि को 2 घंटे का एक कार्यक्रम होता है, जिस कार्यक्रम में हम अद्वैत शिव दर्शन का अध्ययन करते हैं, कुछ समय ध्यान करते हैं और इसके अलावा बाकी हर दिवस यहाँ का वाचनालय आप सबके लिए खुला है। इस वाचनालय का उपयोग जो भी सज्जन करना चाहे, यहाँ पर करीब आध्यात्म, ज्योतिष, आत्मकथाएं, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, बाइबल, सब कुछ उपलब्ध है। आपको अपनी रुचि का जो क्षेत्र हो, उस रुचि की आध्यात्मिक पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं और आप सबसे मेरी विनती है कि आप इस वाचनालय का उपयोग करें। और विशिष्ट बात यह है कि इस वाचनालय के लिए, गुरुवार के कार्यक्रम के लिए या अन्य किसी भी आश्रम की गतिविधि के लिए यहाँ पर कोई शुल्क आरोपित नहीं। ये पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। इसका खर्च कई दानदाता अपनी इच्छा से अपना नाम भी गुप्त रखते हुए इस आश्रम को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते हैं और इस अवसर का हम जरूर उपयोग लें, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। अब जो समय थोड़ा हमारे पास है, उस दौरान मैं आपको इस आश्रम में जो दर्शन का हम अध्ययन करते हैं, उस दर्शन के बारे में अति संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा। काश्मीर शिव दर्शन हमारे क्षेत्र में अल्प ज्ञात है। लोगों को काश्मीर शिव दर्शन के बारे में बहुत कम जानकारी है। कुछ ही लोग हैं जो इसके बारे में थोड़ा सा सुना रखा है या जानते हैं, लेकिन विशिष्ट बात यह है कि शिव दर्शन के नाम से हमें कभी ये भ्रम होता है कि मात्र हिंदुओं के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर विश्व धर्म के सर्वाधिक नजदीक कोई दर्शन है तो वो सबसे पहले नाम आता है वेदांत का, जो विश्व धर्म के सर्वाधिक नजदीक है, और उसके बाद नाम आता है काश्मीर शिव दर्शन। जब मुझे आज से 16 वर्ष पहले मेरे गुरुदेव से मुलाकात हुई तो उन्होंने सबसे पहले उपनिषदों का अध्ययन करने की सलाह दी। उनकी छत्रछाया में, उनके निर्देश में करीब 7 वर्ष तक मैंने उपनिषदों का अध्ययन किया और जब मुझे लगने लगा कि उपनिषद ही जीवन में उतारने लायक हैं, उपनिषदों के आगे शायद और कुछ भी नहीं,
ये अंतिम गंतव्य, अंतिम प्राप्तव्य, अंतिम ज्ञातव्य है। इसके बाद जानने लायक कोई विद्या बचती नहीं। तब एक दिन उन्होंने अनायास मुझे बुला के कहा कि आज के बाद तुम्हारा पूरा जीवन तुमको काश्मीर शिव दर्शन को समर्पित करना है। मैंने कहीं उनके मुंह से एक आध बार नाम सुना था काश्मीर शिव दर्शन, इससे ज्यादा काश्मीर शिव दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो मेरे लिए ये हतप्रभ करने जैसी बात। मुझे लगने लगा था कि शायद गुरुदेव मुझे सर्वोच्च ज्ञान जो है वो देने के बाद शायद कहीं और नीचे ले जाना चाहते हैं, या शायद मुझ में इतनी योग्यता नहीं है। उन्होंने इतने दिनों बाद समझ लिया कि मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उपनिषदों पर स्थिर रह सकूं। उन्होंने मुझे कुछ किताबें रिकमेंड की, बताया कि ये पढ़िए, शिवसूत्र पढ़िए, तंत्रसार, तंत्रालोक, परमार्थसार, स्पंदकारिका, ईश्वर प्रतिविज्ञा, इस तरह की कुछ किताबों को पढ़ने के बारे में उन्होंने प्रेरणा दी। इन किताबों को वाराणसी से प्राप्त किया, ये सारी किताबें उपलब्ध भी हो गई, लेकिन पढ़ने में दुरूह थी, समझने में बड़ी कठिन। तब उन्होंने प्रेरणा दी कि आज भी एक लिविंग लीजेंड, एक जीवित किंवदंती आज उपलब्ध। एक अवसर तो हम चूक गए जब लक्ष्मण जी महाराज इस दुनिया में थे। उनको तो अब अरसा गुजर गया, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन आज से करीब 22 वर्ष पहले लक्ष्मण जी महाराज इस संसार को त्याग दिया, लेकिन जीवन भर उनकी सेवा करने वाली माँ प्रभा देवी आज भी इस संसार में उपलब्ध है। अगर तुम काश्मीर शिव दर्शन समझना चाहते हो, उनके पास माँ प्रभा देवी से संपर्क किया। उन्होंने बोला मैं अभी श्रीनगर में हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद दिल्ली आ रही हूँ, तो तुम दिल्ली आ जाओ। दिल्ली में उनके भतीजे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उपकुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, सुधीर जी सोपोरी, उनके ही निवास पर उन्होंने मुझे बुलाया। और ये मेरे लिए जीवन का एक विशिष्ट अनुभव था। मैं अपने साथ मेरे मित्र जो अब दिवंगत हैं, मोतीलाल भाई को लेके गए। मोतीलाल परिहार जो मेरे गुरु भाई और मित्र रहे हैं, हम दोनों दिल्ली पहुंचे। रास्ते में सोपोरी जी का फोन आया कि तुम दिल्ली कितनी बजे पहुंचोगे। हमने अपनी ट्रेन का टाइम बताया कि हम सुबह करीब 10:30 बजे ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने कहा उस वक्त तो मैं तो कार्यालय जा चुका हूँगा, लेकिन तुम घर पे आइए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप आसपास की किसी होटल को रिकमेंड कर दीजिए, हम वहाँ ठहरेंगे और फिर आपके पास घर आते हैं। उन्होंने बोला पहले आप घर आइए, बाकी की बातें फिर माता जी आपको समझा देंगे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम सीधे सीधे दोनों जने ट्रेन से उतरे, माँ के लिए कुछ फल खरीदे और सीधे उनके घर पहुंचे। जब उनके घर पहुंचे, माता जी ने बहुत प्यार से स्वागत किया। हम पूरी तरह से उनके लिए अनजान व्यक्ति थे। उन्होंने ये भी नहीं जानना चाहा पहले कि हम कौन हैं। इसके पहले कि हम वो पूछते कि हम कौन हैं और क्यों आए और कहाँ से आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक कमरे की व्यवस्था है, ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, पहले स्नान कीजिए, उसके बाद कुछ नाश्ता करिए, फिर अपन बात करेंगे। हम लोग कमरे में गए, स्नान किया, नाश्ता किया, उसके बाद माता जी को साष्टांग प्रणाम किया, उनके पास आके बैठे। तब उन्होंने जाना कि हम कौन हैं। गुरु आज्ञा से आए हैं और हम काश्मीर शिव दर्शन के बारे में आपसे इनिशिएशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमको काश्मीर शिव दर्शन का कुछ आरंभिक ज्ञान दे दें। माता जी ने बिना एक क्षण गंवाए अपना काम शुरू कर। उन्होंने तुरंत ही काश्मीर शिव दर्शन के गूढ़ रहस्यों को, इजोटेरिक मीनिंग्स को समझाना शुरू किया। किताबें रिकमेंड की। उनकी कई व्यक्तिगत डायरिया मुझे पढ़ने को दी। उन्होंने कई व्यक्तिगत नोट्स थे जो लक्ष्मण जी महाराज के प्रवचनों से उन्होंने बनाए थे। वो नोट्स उन्होंने दिए, बोले इनको आप पढ़ लो, लिख लो, चाहे फोटोकॉपी कर लो, आप पूरे स्वतंत्र। उन्होंने कहीं मुझे वीडियो सीडी, ऑडियो सीडी जो थी वहाँ दिखाई। और हम दिन भर और रात देर तक, दूसरे दिन पुनः सुबह उठते से रात देर तक
मैं 4 दिन तक उनके पास रुका। उस 4 दिनों का उन्होंने गहनता से उपयोग किया। 4 दिनों में मुझे ऐसा लगा जैसा मैं अपनी दादी माँ के पास बैठा। वो पूरी लाड़ करती थी, प्यार करती थी, प्यार से भोजन करवाती और पूछती थी क्या खाओगे? उनका आप क्या खाओगे? बोले हम तो काश्मीरी लोग हैं, हम तो भात खाते हैं, खाली चावल खाते हैं। उनका हम भी वही खाएंगे। तो हमने उनका खाना खाया। वो कांसे की थाली में खाना खाती थी, हम लोगों ने भी कांसे की थाली में खाना खाया। इस तरह वो 4 दिन पलक झपकते बीते। सोपोरी जी जब उनके ऑफिस से आते थे, वो भी हम लोगों के साथ बैठ जाते थे, साथ में खाना खाते थे। वो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, उनके ऑक्सफोर्ड से किताबें छपी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बायो टेक्नोलॉजिस्ट हैं और विश्व भर के विद्यार्थी उनसे पढ़ने समझने आते हैं, उनके अंडर में पीएचडी करने आते हैं। लेकिन उनमें इतना विनम्रता मैंने देखी कि जब मैं वापस जा रहा था तो मेरा सामान भी उन्होंने अपने हाथ से कार में रखा। अब मुझे रेलवे स्टेशन तक कार से छोड़ने गए, साथ में खाना दिया। ऐसी विनम्रता, सज्जनता और इतना हृदय में स्नेह वो जीवन भर के लिए मेरी धरोहर बन गया। जब मैं लौट रहा था, मैंने चाहा था कि माता जी के चरणों में कुछ तो अर्पण करूं। माता जी ने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा कि तुम यहां मुझे कुछ देने आए हो या कुछ लेने आए हो? मैंने कहा मैं तो खाली हूं, मैं तो कुछ लेने ही आया। तो तुमने जो कुछ ये लिफाफा रखा है, इसे तुम काश्मीर शिव दर्शन के लिए उपयोग कर लेना। उसके प्रचार प्रसार में जो भी इससे सहायता बने वो उपयोग कर लेना। और जब तुम्हारा आश्रम बनना शुरू हो उस समय मुझे सूचित करना। बाद में सुधीर जी सोपोरी ने इस आश्रम में 1 लाख रुपया दान भी दिया। और उसके अलावा माता जी इस आश्रम के बनने के बाद यहाँ पर आई, 4 दिन रुकी। सोपोरी जी की पत्नी भी यहाँ पर आई, वो भी यहाँ रुकी और उन्होंने यहाँ रहकर भी सब लोगों से सत्संग किया। इस आश्रम में कई किताबें वो लेके आई, उन्होंने दी और काश्मीर शिव दर्शन पर प्रचार प्रसार का आशीर्वाद दिया। आज अभी करीब 1 घंटा पहले मैंने माता जी से पुनः बात करी, उनका आशीर्वाद लिया और हम सब आश्रम के साधकों की ओर से उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने हम सबको सद्बुद्धि के लिए आशीर्वाद दिया। काश्मीर शिव दर्शन सब धर्मों की अवधारणाओं को उल्लंघन कर जाता है। ये ट्रांसेंड कर जाता है उन सब सीमाओं की जो धर्म के नाम से बन गई है। धर्म अपने आप में असीम है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म सीमाओं में कभी नहीं रह सकती। कभी हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, ईसाई का, यहूदी का रह कर नहीं हो सकता। ये किसी का नहीं रह सकता क्योंकि सब इसके अधीन है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है गीता जी में, जब कृष्ण कहते हैं कि मैं इस विश्व की चेतना हूं, सर्वोच्च चेतना हूं। जब वो ऐसा बोलते हैं तो उसका गुण रहस्य है जब वो बोलते हैं कि मेरा नाम कृष्ण तुमने रख दिया, ये तुम्हारी समस्या है, मुझे तुम यदुवंशी कहो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इन सबसे परे इस ब्रह्मांड की चेतना हूं। और जब कोई भक्त किसी भी धर्म का अनुयायी किसी भी विधि से या अविधि से प्रेम पूर्वक निष्काम यजन अपने देवता का करता है, चाहे मुस्लिम अल्लाह का यजन करे, चाहे क्रिश्चियन भगवान क्राइस्ट का यजन करे, चाहे कोई गुरु ग्रंथ साहब का पूजन करे, चाहे कोई हनुमान जी, राम जी, सीता जी, किसी भी देवी या देवता का यजन करे, लेकिन अगर वो प्रेम पूर्वक निष्काम रूप से अपने देव और देवता का यजन करता है तो हे अर्जुन, वो यजन सभी धर्मों को उल्लंघन करके मुझ तक आ जाते हैं। लेकिन कब? जब वो निष्काम प्रेम पूर्वक यजन करता है। लेकिन अगर वो कामना पूर्वक यजन करता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति मांगता है, तो वो छोटा देव, वो छोटी देवता वही सक्षम है उसकी कामना को पूर्ति करने के लिए। वो नहीं जानते कि मैं ही उन देवी देवताओं के रूप में वहां पर उपलब्ध हूं। जब वो उस रूप के
सीमा में जब कुछ मांगते हैं वो रूप ही उस सीमित कामना की पूर्ति कर देता है। कामना की सीमा हो सकती है, दाता की सीमा नहीं है। वो कहते हैं कि तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, तुम मोहब्बत मांगोगे तो मैं स्वयं तुमको आ जाऊंगा, तुमको मिल जाऊंगा। इसका प्रतीक है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों कुछ मांगने गए कृष्ण के पास। दुर्योधन ने सेना मांगी, उन्हें सेना मिल गई, और अर्जुन ने कृष्ण मांगा, कृष्ण मिल गए। ऐसे ही हम अपने ये जन्म में सांसारिक वस्तुएं मांगेंगे तो सांसारिक वस्तुएं मिल जाएंगी, और हम अपने आप को कौरव सिद्ध कर देंगे। अगर हम मोहब्बत करेंगे परमेश्वर से तो परमेश्वर मिल जाएगा, और हम अपने आप को पांडव सिद्ध कर देंगे। तो पांडव हम बने या कौरव बने ये हमारी पसंद है, क्योंकि हमको एक स्वतंत्रता दी है परमेश्वर ने, विवेक दिया है, डिस्क्रिमिनेशन पावर दिया है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम कौरव बनना चाहें कौरव बन सकते हैं, हम पांडव बनना चाहें पांडव बन सकते हैं। वो तो कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, और वाष्णेयों में विष्णु हूं। और जितने प्रकाश पुंज हैं उनमें मैं सूर्य हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अन्य प्रकाश पुंज में नहीं हूं या अन्य देवता में नहीं हूं। वो कहते हैं मैं आत्मा हूं। आत्मा यानी सत्य, आत्मा यानी अंतिम सत्य, आत्मा यानी अखंड सत्य, आत्मा यानी अक्षर सत्य। जिस सत्य को और अधिक उद्घाटित न किया जा सके वो सत्य मैं हूं। आत्मा के दो मतलब हैं। एक है सीमित मतलब, जब मैं कहता हूं मेरी आत्मा, ये मेरे एनिमल कॉन्शियसनेस है, मेरी जीव चेतना है जो माया के बंधन में एक सीमा में इस शरीर के अंदर छिपी है और शाश्वत रूप से तड़प रही है इस शरीर के बाहर आने के लिए, इस बंधन से मुक्त होने के लिए। और एक है आत्मा का शाश्वत मीनिंग, यूनिवर्सल मीनिंग, वो है सर्वोच्च चेतना, ब्रह्मांड की चेतना। जिस चेतना से ये पंखा चल रहा है, जिस चेतना से उजाला हो रहा है, जिस चेतना से मैं बोल रहा हूं, जिस चेतना से आप सुन रहे हैं, जिस चेतना से ब्रह्मांड की हलचल हो रही है, वो चेतना, वो चैतन्य है। जो औरों को चैतन्य करे वो चेतन है, जिससे जो कुछ निकले वो परमेश्वर स्वरूप हो जाए, वो चैतन्य है। उस सर्वोच्च चैतन्य की आराधना हम करते हैं, और उस सर्वोच्च चैतन्य इस ब्रह्मांड का जनक है, आधार है और परम निधान है। गीता जी के 11वें अध्याय में, जिसको हम विश्व रूप दर्शन योग कहते हैं, जब कृष्ण ने उस महान स्वरूप को देखा जो कृष्ण के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के भीतर समय भी है, अंतरिक्ष भी कृष्ण के भीतर है, समस्त देवी देवता ब्रह्मांड उसी में है, आदि भी ब्रह्मांड का उसी में है और अंत भी ब्रह्मांड का उसी में। ये साधारण नेत्रों से देखना संभव नहीं है, हम आंखों से समय को नहीं देख सकते, आंखों से अंतरिक्ष की अवधारणा हमारी सीमाओं के बाहर है, लेकिन ये हमारी चमड़ी की आंखों की बात है। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, क्योंकि कहा था कि इस रूप को तुम अगर देखना चाहते हो तो दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हो, मैं तुम्हें देता हूं, इसी क्षण देखो कि मैं कौन हूं। उस स्वरूप को कृष्ण अर्जुन सहन नहीं कर पाए। वो इतना विकराल विशाल स्वरूप था जो थरथर कांपने लगे और दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। वो प्रार्थना करने लगे कि तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तुम ही अक्षर हो, तुम ही वो हो जो नष्ट नहीं होते हो। बाकी सब कुछ नष्ट प्राय है, ब्रह्मांड में जो कुछ है, अंतरिक्ष से लेकर समय तक, जीव से लेकर अचर तक, सब कुछ नष्ट प्राय है। ये सूर्य चंद्रमा, ये नक्षत्र, धरती, सब कुछ भी नष्ट प्राय है। इनकी अपनी एक आयु है, ब्रह्मा की भी एक आयु है, वो सब आयु से बंधे हैं, समय से बंधे हैं। लेकिन तुम अकाल हो, तुम समय के पार हो, तुम महाकाल हो, तुम समय से
परे हो। तो त्वमक्षरम परमम, तुम परम हो। क्योंकि हम अगर और बेहतर और उच्च सर्वोच्च की खोज में निकलेंगे, अगर प्रतिबद्धता से अगर हम उस सत्य को खोजेंगे तो तुम तक खोज पहुंच जाएगी। प्रतिबद्धता से हम सत्य की पूजा करेंगे तो पूजा तुम तक पहुंच जाएगी। प्रतिबद्धता से हम मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत तुम तक पहुंच जाएगी। इसलिए तुम परम हो और तुम वेदितव्यम हो, तुम ही जानने लायक, तुम्हारे सिवा जानने लायक और कोई नहीं। इस ब्रह्मांड में जितनी जानकारियां हैं वो सीमित जानकारियां। तुम्हारी जानकारी तुमको जब जान ले, तुम्हारा जब बोध हो जाए, वो असीम जानकारी है और वो अंतिम जानकारी है। उस जानकारी के बाद अज्ञात कुछ भी नहीं है। जिसने कृष्ण को जान लिया, कृष्ण चैतन्य को जान लिया, उसके बाद और कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिस जानकारी से हम वंचित रह जाएं। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, निधान का मतलब होता है आश्रय, घर। जब हम थके मांदे होते हैं अपने काम धंधे से तो अंतिम रूप से घर आते हैं। कोई ऑफिस जाता है तो आखिरी में घर आता है, तो तीर्थ भी जाता है तो वापस घर आता है, कोई विदेश भी जाता है तो अंतिम रूप से घर आता है। निधान का मतलब होता है घर। तुम इस संसार के अंतिम घर हो, तुम इस संसार के अंतिम निधान हो। लौट कर ये संसार तुम तक ही आ जाएगा। पूरा ब्रह्मांड जो तुमने बनाया है तुम्हारी चेतना में समा जाएगा, क्योंकि तुम अंतिम निधान हो। क्योंकि इसके आधार भी तुम हो और निधान भी तुम हो, तुम ही इसके आधार हो। तुमसे ही इस ब्रह्मांड ने जन्म लिया है तो तुम्ही में ये विश्राम पाएगा। तो तुम अंतिम विश्राम वही हो। और तुमवयम सावत्त धर्मगोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में, तुम सावत्त धर्म के रक्षक हो। सावत्त धर्म क्या है? जो सत्य को देखता है वो सावत्त धर्मी है। सावत्त धर्मी वो है जो सत्य देखता है। सत्य कैसे देखता है? जब मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति है, एक चूहा है, एक कार है, एक मकान है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, ये तारे हैं, कुछ अपने हैं, कुछ पराये हैं, कुछ प्यारे हैं, कुछ घृणित हैं। जब इस भिन्नता की दृष्टि से कोई देखता है तो ये हमारी सांसारिक आंखें हैं। लेकिन सावत्त वो है जो सत्य देखता है। जो व्यक्ति नहीं उसमें कृष्ण देखता है, जो मकान नहीं उसमें कृष्ण देखता है, जो पुष्प नहीं उसमें कृष्ण देखता है। जो कुछ है वही है, क्योंकि जब वहीं से निकला है और वहीं पर जाएगा तो बीच में ये जो रूप है ये झूठा है। ये झूठा है रूप जिसको हम देखते हैं पुष्प के रूप में, मकान के रूप में, व्यक्ति के रूप में, अपने रूप में, पराये रूप में, मोहित रूप में या घृणित रूप में। जिस रूप में हम देखते हैं वो वास्तविक स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप है उसका चैतन्य स्वरूप। जैसे हमारा शिव सूत्र पहला सूत्र बोलता है चैतन्य महात्मा, यानी परम सत्य चैतन्य ही है। परम सत्य यानी वो सत्य जो हर किसी चीज का सत्य है। चाहे हम एक पत्थर को उठा लें, अगर हम उस पत्थर के सत्य को प्रतिबद्धता से खोजें तो वो खोज ईश्वर तक ही जाएगी। अगर एक जीव को उठा लें और उसको परम सत्य को खोजें तो वो सत्य ईश्वर तक ले जाएगी। चाहिए प्रतिबद्धता, कमिटमेंट चाहिए। बीच में हम हमारे प्रिजुडिसेस को न डालें, हमारे पूर्वाग्रह न आए। हमारे पूर्वाग्रह हो कि नहीं परम सत्य तो मुरली मनोहर है, परम सत्य तो त्रिपुटीधारी है, परम सत्य तो सूली पर चढ़ा है, तो सत्य है कि तुम परम सत्य से दूर रह जाओगे। किसी भी रूप को अगर यजन करो, अगर परम सत्य के प्रति प्रतिबद्धता न है तो परम सत्य का रास्ता रुक जाएगा, और परम सत्य के प्रति प्रतिबद्धता है तो कोई रूप तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। तो सावत्त धर्म गोप्ता सनातनस्तम, तुम सदा से ही सावत्त धर्म के गोप्ता यानी रक्षक रहे हो। जिस भी योगी ने सत्य को देखा तुम उसे अपना लेते, तुम उसे अपने सीने से लगा लेते हो। तुम वो एक कदम चलता है, तुम 4 कदम आके उसे गोद में उठा लेते हो। और पुरुषों मतों में तुम सावत्त धर्म गोप्ता पुरुष हो, ये मेरा मत है। पुरुषों मतों में ये मेरा मत है। ये साष्टांग दंडवत करते हुए उस विशाल विश्व स्वरूप का जब दर्शन देते हैं तो उनकी प्रार्थना करते हैं कृष्ण। तो ऐसी प्रार्थना जो कृष्ण के पूर्ण स्वरूप को उजागर कर दे। 10वां जो विभूति योग था उसमें कृष्ण ने बताया कि मैं कौन हूं, कि मैं जलाशयों में समुद्र हूं, सर्पों में वासुकी हूं, पांडवों में अर्जुन हूं। अर्जुन के सामने ही वो बोला कि तुम भी मैं ही हूं। इस तरह उन्होंने जो थ्योरेटिकल ज्ञान दिया था उसके बाद में अगले विश्व रूप दर्शन योग में उन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान दे दिया। हम विज्ञान पढ़ते हैं तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं,
फिर उसके बाद में प्रयोगशाला में जाके प्रैक्टिस करते हैं। वही कृष्ण ने किया। उन्होंने कहा पहले समझ लो मैं कौन हूं, अब देख लो मैं कौन हूं। देखने के बाद ये बोध बन जाता है। खाली एक इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन नहीं रह जाती है, सिर्फ मानसिक बात नहीं रह जाती। मानसिक बात किताब पढ़ने से भी आ जाती है, हार्दिक बात उस दर्शन को मोहब्बत करने से आती है। लेकिन ये तीसरे स्तर की बात है, नाभि के स्तर की बात है, जिसको हम बोलते इंट्यूटिव लेवल बोलते हैं, जो अस्तित्वगत स्तर पर उतर जाती बात, वो वास्तविक प्रयोग करने से होती है। जब हम उसका सत्य को दर्शन खुद अपनी आंखों से कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों से सत्य के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद वो सत्य हमारे लिए परम सत्य बन जाता है। उससे डिगना फिर संभव नहीं है। ये व्याख्या गीता जी की है जो हम अभी बात कर रहे हैं। लेकिन काश्मीर शिव दर्शन में हर अद्वैत शास्त्र को लिया गया है और उसके अपने कुछ स्वयं के ग्रंथ हैं। जो सर्वोच्च ग्रंथ या सर्वोत्तम ग्रंथ जो है, जिसको हम यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक है यहाँ काश्मीर शिव दर्शन की, वो है शिव सूत्र। उसमें 77 सूत्रों में पूरे ब्रह्मांड की संरचना, हम कौन हैं, क्या हैं और कहाँ खड़े हैं, वहां से सर्वोच्च की यात्रा का रास्ता कैसा है, और उसके लिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल टिप्स दोनों दी। ऐसा ही नहीं बताया उन्होंने कि बस ऐसा ऐसा है सब, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया। ये जिन भी ऋषियों ने लिखी है, उन्होंने अपना कोई नाम तो बताया नहीं, कहा कि तो प्रभु ने लिखवाई है और चट्टान पर लिखी मिल गई है। खैर, ये उनकी महत्ता है, उनका बड़प्पन है। लेकिन उसमें जो सार गर्भित बातें लिखी गई हैं शिवसूत्र में, उन सार गर्भित बातों का विश्व को कहीं जवाब नहीं है। हमारे गुरुदेव ने इसीलिए उपनिषदों को पढ़ाने के बाद काश्मीर शिव दर्शन हाथ में दिया। उनका कहना था काश्मीर शिव दर्शन वही समझ सकता है जो अद्वैत दर्शन को एक बार समझ चुका है, क्योंकि अद्वैत दर्शन, उपनिषद और औपनिषदिक जीवन जो आदि शंकराचार्य ने प्रमोट किया था 11वीं शताब्दी में। उपनिषद तो बहुत पुराने हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य ने जब उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करी करीब 8वीं-9वीं शताब्दी में, और उसके बाद में 10वीं और 11वीं शताब्दी में उसका जबरदस्त प्रचलन हुआ। और उस समय लोग संसार से भागने लगे, सन्यासी होने लगे, गृहस्थ जीवन को त्यागने लगे। उस समय ऋषियों को मजबूरन गृहस्थ जीवन के महत्व बताते हुए लोगों को सन्यास से दूर करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये क्यों हुआ? गलत इंटरप्रिटेशन के कारण। कृष्ण ने सन्यास लेने की इच्छुक अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। क्यों? कि सन्यास तुम जो ले रहे हो इसलिए कि सामने आतताइयों के रूप में तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, तुम्हारे वडील जन खड़े हैं, इसलिए तुम सन्यास लेना चाहते हो। तो तुम शरीर से जुड़े हो, तुम अपने कर्तव्य बोध से दूर भाग रहे हो। अपने कर्तव्य बोध को जो चुनता है और उसके बाद अपने कर्तव्य को शिद्दत से करता है और उसके परिणाम के प्रति वो निर्मोही रहता है, वही योगी है, वही सन्यासी। सन्यास की इससे अच्छी परिभाषा विश्व में और कहीं भी नहीं मिलती कि हमारे कर्तव्यों को हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से चुने। आज मैं डॉक्टर हूं, बंदूक नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर एक क्षत्रिय है तो वो भीख नहीं मांगेगा। हमारे अपने अपने कर्तव्य हैं। इतना अच्छा सोशोलॉजी कहां पढ़ने को मिलेगी? उनका अपने कर्तव्य को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से चुनो, जो आपको दायित्व तो मिला है। खूब लोगों ने आलोचना करी कि शंकराचार्य तो 4 वर्णों के बारे में कहते, वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के बारे में कहते, शूद्रों को इसका अधिकार नहीं, उसका अधिकार नहीं। ये हमारी गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से वर्तमान समय में इन सब बातों का गलत मतलब निकाल लिया गया। अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए गलत मतलब निकाला गया। लोगों को लड़ाने भिड़ाने के लिए हमने अपने सीमित स्वार्थों की पूर्ति करी। सचमुच में ऐसा कुछ भी नहीं, मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं कि जो लड़ाई भिड़ाई करवाए। मनुस्मृति में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई थी कि व्यक्ति को हमने अपनी जिम्मेदारियां कैसे चुने,
किस बात को चुन के हम सर्वोच्च सत्य तक जा सकते हैं। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि शूद्र जो लोगों की सेवा करता है सर्वोच्च सत्य से वंचित रह जाएगा, निश्चित नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान कम है, उसकी शक्ति कम है, उसका धर्म कम है, उसका अर्थ कम है। उसके पास एक गरीब आदमी, लेकिन उसके पास सामाजिक रूप से चाहे उसके पास कम हो, मकान घर का न हो, जमीन घर की न हो, लोगों की सेवा करके गुजर बसर करता है, लेकिन सर्वोच्च सत्य से उसको दूर नहीं रखा गया। सर्वोच्च सत्य से वो किसी को भी दूर नहीं रखा गया। तुम अपना यजन अगर सर्वोच्च सत्य से मोहब्बत करके करते हो तो कृष्ण कहते हैं कि निश्चित रूप से वो यजन मुझ तक आ जाएगा। चाहे कोई किसी विधि से करे, चाहे अविधि से करे, तब भी वो आ जाएगा। काश्मीर शिव दर्शन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, उसके विकास के बारे में और उसके विनाश के बारे में जो अपने तर्क रखता है। आइए वो तर्क विज्ञान की नजर में बेहद महत्वपूर्ण है। आश्चर्यजनक बात है कि कुछ बातें जो हमने अति वर्तमान की विज्ञान में पढ़ी, अभी हमने पढ़ी पिछले 100 साल के अंदर, 1924 से लेकर 1930 तक का एक समय था जब न्यूटन को गलत सिद्ध कर दिया गया। यह भी कह दिया गया कि न्यूटन की जो अवधारणा है वो जो माइक्रो वर्ल्ड के अंदर फिट नहीं बैठती, मैक्रो वर्ल्ड में बैठती है कि सूर्य चंद्र आसमान में तारे घूमते हैं, उसके बारे में उन्होंने जो कुछ प्रिडिक्शन करे बिल्कुल ठीक। धरती के घूमने के बारे में, सूर्य के आसपास चक्कर लगाने के बारे में जो कैलकुलेशन है, कब ग्रहण लगेगा, कब क्या होगा, ये सब चीजें ठीक निकली। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाते हैं, अणु परमाणु के स्तर पर जाते हैं, तो न्यूटन गलत सिद्ध हो जाता है। तब एक हिसेनबर्ग आए, श्रोडिंगर आए, बाद में आइंस्टीन आए, और इन लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से जो विज्ञान हमारे सामने रखा, वो विज्ञान में क्रांति थी। उस क्रांति को आरंभिक रूप से हजम करना मुश्किल था। हिसेनबर्ग को नोबेल प्राइज मिला तो कई लोगों ने आपत्ति जाहिर की कि ऐसे व्यक्ति को नोबेल प्राइज दे रहे हो जो विज्ञान के अंदर अनिश्चितता घुसेड़ दी। उसने अनिश्चितता घुसा दी। उसने दिया थ्योरी ऑफ अनसर्टनिटी और उसी पर उसको नोबेल प्राइज मिला है, थ्योरी ऑफ अनसर्टनिटी। अब तक माना जाता था कि एवरीथिंग इज सर्टन इन साइंस। वो कहते थे, न्यूटन कहते थे कि मुझे बता दो ब्रह्मांड के जन्म के समय कौन सा बल किधर लग रहा था, तो मैं ब्रह्मांड का भविष्य बता दूंगा। थ्योरेटिकली वो सही था, उसको कोई भी काट नहीं सकता था। लेकिन न्यूटोनियन फिजिक्स में और बाद में आने वाले क्वांटम फिजिक्स में क्या फर्क आया? एक मूलभूत फर्क आया कि फिजिक्स के अंदर प्रयोग तो किए, लेकिन प्रयोगकर्ता को भूल गए। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो सदियों तक चलती आई, सदियों तक उस मिस्टेक को किसी ने नहीं पकड़ा। उसको सबसे पहले हिसेनबर्ग ने पकड़ा कि एक एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटर जो है, प्रयोग करने वाला, वो भी उस प्रयोग का हिस्सा है। ये बात सबसे पहले हिसेनबर्ग ने। और उस प्रयोगकर्ता का मन, उसकी चेतना उस प्रयोग के परिणाम को अल्टर कर देती, बदल देती। और ये उसने प्रयोगों से, गणित से, हर तरह से सिद्ध कर दिया। आइंस्टाइन उस समय हजम नहीं कर पाए बात। उन्होंने कहा कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। ये प्रसिद्ध वाक्य है उनका, आइंस्टाइन का, कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस, कि भगवान कोई पांच नहीं खेल रहा है कि कभी 5 आ गए, कभी 6 आ गए। हिसेनबर्ग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा समय बताएगा कि सत्य क्या है। हालांकि इतना रोमांचक है उस माइक्रो वर्ल्ड के फिजिक्स को पढ़ना कि ऐसा लगता है कि इसके सामने बड़े बड़े थ्रिलर्स भी छोटे पड़ जाते हैं। हम अगर एफिल टावर पे बैठे हैं
नीचे से रोजाना करीब 10,000 कारें गुजरती हैं, 10% बाएं निकल जाती हैं, 10% बाएं टर्न हो जाती है, दाहिना टर्न हो जाती है, और 80% सीधे निकल जाती है। रोजाना आप ऑब्जर्व करो, स्टैटिस्टिकली आप बिल्कुल यही सत्य पाएंगे। रोजाना ये देखेंगे कि बाईं तरफ 10% निकलती, दाईं तरफ 10% निकलती, 80% सीधे निकल जाती है। लेकिन जब वो निकलती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, उसके पहले लाल गाड़ी जाती है, हम कहते हैं ये बताओ किधर जाएगी। कोई जवाब इसके पास नहीं, क्योंकि इसका जवाब उसी के पास है जो अंदर बैठा है। उसके अंदर जो बैठा है उसी के पास इसका जवाब है कि गाड़ी दाहिने टर्न होगी, बाएं टर्न होगी या सीधे निकल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर चैतन्य बैठा है। इसलिए ये अनसर्टन है कि वो सीधे जाएगी, बाएं जाएगी या दाएं जाएगी। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटर को भूल जाते हैं। ये बात हमने 1925, 26, 27 में सीखी कि विज्ञान के प्रयोग में प्रयोगकर्ता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रयोग। वी कैन नॉट बी ओनलुकर्स। हिसेनबर्ग कहते थे कि हम दर्शक हो ही नहीं सकते। जैसे कार है, दौड़ रही सड़क पे, और उसका पहिया बोलता है कि मैं देखना चाहता हूं मेरी कार कैसे दिखती है, और बाहर निकल के आ जाता है। तो जब भी निकल के देखता है तो उसको एक उल्टी हुई कार दिखाई देती है। वो क्या समझता है, बस इसी को दौड़ती हुई कार बोलते हैं। क्यों? कि वो जब भी बाहर आ जाता है तो कार उलट जाती है। तो सत्य के दर्शन इसीलिए नहीं होते, भगवान इसीलिए नहीं दिखाई देते कि जब तुम भगवान को देखने की कोशिश करते हो, तुम चाहते हो कि मैं भगवान से दूर हो जाऊं। अरे तुम खुद ही तुम्हारे भीतर है, देखने वाला ही तो भगवान है। वो कैसे देखेगा खुद को? उसका एहसास हो सकता। ये बात हिसेनबर्ग को समझ में आ गई थी, लेकिन हिसेनबर्ग के हजारों बरस पहले हमारे ऋषियों को समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा था कि सत्य को हम क्रिएट करते हैं, सत्य को देखते नहीं, हम सत्य को क्रिएट करते हैं। सत्य की अवधारणा नहीं है, सत्य का हम दर्शन करते हैं, सत्य को हम बनाते हैं और फिर उसको देखते हैं। सत्य को हम हाथ में लेके आंवले की तरह नहीं देख सकते कि हाथ में ये देखो ये सत्य है। हमको जो दिखाई दे रहा है वो अर्ध सत्य है। उसके साथ में जब देखने वालों को भूल जाते हैं, इसलिए वो सत्य अधूरा है। सत्य तब पूरा है जब हम उस एक्सपेरिमेंट के साथ में एक्सपेरिमेंटर को प्रयोग के साथ में प्रयोगकर्ता को साथ में लेके चले। जहां ही हमारा प्रयोगकर्ता को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम एक दर्शक हैं, हम भूल जाते हैं कि हम खिलाड़ी हैं, हम दर्शक नहीं हैं। यही गलती हम सदियों से करते आ रहे हैं। ये बात हिसेनबर्ग को समझ में आई। बाद में श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी गणित में। उन्होंने दी वो वेव इक्वेशन जो कि एक परिणाम को लगातार बदलती चली जाती है, लेकिन हम जैसे ही उसको ऑब्जर्व करते हैं वो परिणाम रुक जाता है। एक परिणाम सतत बनता चला जाता है और जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं परिणाम रुक जाता है। ये बात थी श्रोडिंगर की। वो बहुत विनम्र इंसान थे। उस संसार को समझाया कि सत्य ऐसा ही है, हम जो देखते हैं वो सत्य है। लोगों को बहुत कम समझ में आया, लेकिन काश्मीर शिव दर्शन के एक बात जो परमार्थ सार में लिखी है, अब उसको पढ़िए और सुनिए इससे कितनी मिलती जुलती है। वो कहते हैं कि इस एक ब्रह्मांड की कल्पना करिए जहां पर भी एक भी जीव नहीं है, एक भी चेतन प्राणी नहीं है, और ब्रह्मांड बहुत सुंदर है। क्या ये बात आपको हजम हो रही है? ये सुंदरता कहां है? कौन बोल रहा है कि ये सुंदर है? किसकी नजरों में सुंदर है? ब्रह्मांड की सुंदरता तब है जब वो सौंदर्य को देखे और उसके अंदर सौंदर्य का भाव जागे, तब वो सुंदर है। एक गुलाब जामुन देख के आप कहते हैं कि ये मीठा है? जी नहीं, वो मिठास आपके भीतर है। आप जब खाते हैं, एंडोर्स करते हैं, तस्दीक करते हैं कि हाँ ये मीठा है, तब वो गुलाब जामुन मीठा है। वो गुलाब जामुन अपने आप में मीठा नहीं है, उसमें कोई मिठास नहीं है, वो मिठास आपके भीतर है। उस मिठास को उद्घाटित कर देता है, वो शक्कर आपके मिठास को उद्घाटित कर देती है और हम कहते हैं गुलाब जामुन मीठा है। एक संगीत कर्णप्रिय है, हृदय आनंद से नाचने लग जाता है। हम कहते हैं संगीत बड़ा अच्छा है। जी नहीं, वो बड़ा अच्छा तो आपकी आनंद शक्ति है, आपकी चेतना की आनंद शक्ति है। आप आनंद स्वरूप हैं, चेतन है, और आपकी आनंद शक्ति उछलने लगती है, नाचने लगती है। आपको लगता है संगीत उसको उछालने में इंस्ट्रूमेंटल है, कारण है, निमित्त है। वो आपके अंदर जो आनंद का स्रोत है उसको थोड़ा सा खोल देती है, उसमें से आनंद का फव्वारा छूट जाता है और हम कहते हैं संगीत कर्णप्रिय है। सचमुच में संगीत में कुछ कर्णप्रियता नहीं है, संगीत में कोई आनंद नहीं है, वो आनंद हमारे भीतर है।
जंगल में संगीत बजा दो, एक जीव जंतु पक्षियों को मत छोड़ो, क्या वो आनंद कहीं पैदा कर सकता है? जहां पर चैतन्य नहीं है वहां आनंद पैदा हो ही नहीं सकता। आनंद वही है जहां चेतन है। हम इसीलिए कहते हैं चेतन और आनंद शिव का स्वरूप है, शिव की मूल अवधारणा है, शिव का नेचर है। और यही बात जब काश्मीर शिव दर्शन कहता है कि हम जो सत्य देखते हैं उसको क्रिएट करते हैं। सिल्वर कहता है आपने एक परमाणु को यहां देखा, दूसरी बात उसी परमाणु को यहां देखा, बीच में ऑब्जर्व नहीं किया, तुमने कैलकुलेट करा कि ये परमाणु यहां से चल के यहां आ गया। ये तुम्हारा स्पेकुलेशन है, तुम्हारा अंदाज है, इसके बीच में वो था ही नहीं। हम वो कहते बोलो फिर आप बोलो आप सिद्ध करो कि था, हमने सिद्ध करने के लिए हमने बीच में भी देख लिया, फिर दोनों के बीच की जगह फिर खाली रही, फिर बोलो कि कहीं था ही नहीं। जब तक कि सतत कोई चैतन्य उसके साथ नहीं है उसके अस्तित्व को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी घटना के अस्तित्व को तभी सिद्ध किया जा सकता है जब वो कॉन्शियस फैक्टर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाए। कॉन्शियस फैक्टर जब उसके साथ जुड़ा होता है, तादात्म्य करता है, तभी कोई एक्सपेरिमेंट का कोई मायना है, अन्यथा कोई भी एक्सपेरिमेंट मीनिंगलेस है। जैसे हम कहेंगे खरगोश का दूध लेके आते हैं, खरगोश का दूध होता ही नहीं तो कहां से लाओगे? इसी तरह से एक काल्पनिक और असंभव बात है कि उसके बीच में था, ये एक हमारा स्पेकुलेशन है, एक अंदाजा है। ये परमाणु यहां से चला, अब हमने उसको यहां पे ऑब्जर्व किया, बीच में ऑब्जर्व नहीं किया। सत्य तो हिसेनबर्ग कहते हैं कि यहां तुमने उसको क्रिएट किया, बाद में वहां क्रिएट कर लिया, बीच में था ही नहीं, फिर बीच में आपकी चेतना में समा गया था और जैसे तुमने ऑब्जर्व किया। और ये बात उसने खाली हंसी या मजाक में नहीं कही, उसको मैथमेटिकली प्रूव करी, प्रैक्टिकली प्रूव करी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैं, कई अंतरिक्ष के एक्सपेरिमेंट हैं, जिनके द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि वास्तव में जो हमारा सत्य है उसका निर्माण हम करते हैं। क्यों? कि हम इस ब्रह्मांड के बादशाह हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम अपने गौरव को भूल गए हैं। उस गौरव को भूलने के पीछे हमारी सीमितता है, हमारी लिमिटेशंस है, क्योंकि सीमित मांगते हैं तो सीमित मिलता है। हम कौरव बन गए हैं, पांडवों को बनाने का लिए सब आध्यात्म है। हम कौरवों को पांडव बनाना चाहते हैं, हम सब कौरवों की जात में शामिल हैं, हम चाहते हैं कि हम सब पांडवों की जात में शामिल हो जाएं। लेकिन सत्य है कौरव 100 होंगे तो पांडव 5 ही होंगे। क्योंकि हम जब आध्यात्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हमको अपने सीमित दायरे से बाहर आना जरूरी हो जाता है। जब तक हम अपने सीमित दायरे में रहेंगे कि मैं विद्वान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो वैष्णव हूं, मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो हिंदू हूं, तब तक हम इसके बाहर नहीं आ सकते। हम अध्यात्म को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते जब तक हम अपने अष्टपाशों को नहीं छोड़ देते। हमारे 8 पाश, हमारी जाति है तो कुल है तो योग्यता है, हमारा स्वरूप है, सौंदर्य है, हमारा स्थान है, इन सब के प्रति हम जागरूक हैं कि मैं तो महेश्वर का वासी हूं, मैं तो हिंदुस्तान का वासी हूं, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो इतना विद्वान हूं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं फलाने उच्च कुल का हूं। ये सब बातें आपके विकास को रोक देती है, क्योंकि प्रतिबद्धता इन सबको साथ में लेके नहीं चल सकती। समय तभी पैदा हुआ जब अंतरिक्ष बना। ये बात बहुत धीरे से समझ में आई पिछली सदी में कि सचमुच समय सनातन नहीं है, समय सनातन नहीं है। क्यों? हिसेनबर्ग ने फिर कहा कि हर घटना के पीछे एक चेतना होना चाहिए, और अगर चेतना नहीं तो घटना का कोई मायना ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मांड बना तो तब भी तो कोई चेतना होगी जिसने ब्रह्मांड को बनते हुए देखा, तो फिर वो तो ब्रह्मांड के पहले ही थी। अगर वो ब्रह्मांड के पहले थी तो वो ब्रह्मांड के पहले, यानी इस अंतरिक्ष के या अंतरिक्ष के बनने के पहले, क्योंकि ब्रह्मांड बना तभी अंतरिक्ष बना। और आइंस्टाइन ने भी सिद्ध कर दिया है कि बिना अंतरिक्ष के समय का कोई मायना नहीं है, क्योंकि ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, यानी अंतरिक्ष और समय एक दूसरे के साथ ही रह सकते। एक सिक्के के 2 पहलू है, जहां अंतरिक्ष वहां समय है, जहां समय वहां अंतरिक्ष, दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। तो फिर जब अंतरिक्ष का निर्माण हुआ तभी तो समय का निर्माण हुआ। जब अंतरिक्ष नहीं था तो समय रहता कहां? लेकिन जब वो तो रहता था तभी हम बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन पुरुष। कृष्ण को हम सनातन पुरुष बोलते हैं, हम परशु को सनातन पुरुष बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इनकी अवधारणा हमारे हिसाब से समय के शुरू होने के पहले की।
समय को शुरू उन्होंने किया। तभी उन्होंने विश्व रूप दर्शन में देखा कि समय आदि भी इसमें है। उनका 4 रूप हैं। आदि कृष्ण के अंदर है, समय कृष्ण के अंदर है, अंतरिक्ष कृष्ण के भीतर है और अस्तित्व कृष्ण के भीतर है। इन 4 रूपों में उसने कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन किए। यही विश्व रूप हम अपनी आंखों से इस ब्रह्मांड में जब देखें, परम सत्य को देखें, तो निश्चित रूप से हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। हमारे गुरु का आशीर्वाद हम सबके साथ है। अगर हम सत्य को देखना चाहें, सत्य को उद्घाटन करना चाहें, हम अपने सीमित मानसिकता से, सीमित दायरे से बाहर आ जाएं। थोड़ा सा प्रयास चाहिए, लेकिन बड़ी हिम्मत। तभी कठोपनिषद में कहा है, नयमात्मा बलहीन लभ्यते। बलहीन व्यक्ति को आत्मा का लाभ नहीं होता। जो मॉरल करेज नहीं है, जिसके पास नैतिक साहस नहीं है, वो व्यक्ति अध्यात्म के लिए अनुपयुक्त है, अनफिट। अध्यात्म में सबसे ज्यादा बल की जरूरत होती है। लोग क्या कहेंगे, मेरे जात वाले क्या कहेंगे, मेरे समाज वाले लोग क्या कहेंगे, मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है, पागल। तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम लोगों के कहने पर अपनी जिंदगी चलाएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। छोटी सी जिंदगी है, निकल जाएगी। लेकिन एक मेरी अंतिम बात, उसके बाद में भोजन मेरे ख्याल में तैयार है, फिर उसके बाद हम हमारा प्रसाद लेंगे। एक अंतिम बात कि हम अपने जीवन में केंद्रोन्मुख हो, परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाएं। जीवन बाधा नहीं है, मृत्यु बाधा नहीं है। मृत्यु के बाद फिर जीवन है, तब तक जब तक कि हमारी दिशा केंद्र की ओर है। अगर हमारी दिशा संसार की ओर है तो भी मृत्यु बाधा नहीं है, जीवन बाधा नहीं है। लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। हम जितने जंगल में जाएंगे, लौटने का रास्ता उतना लंबा हो जाएगा। हम केंद्र से दूर जाते हुए मर जाएंगे। एक दुकान खोली और नई दुकान खोल रहे हैं, एक नया बिजनेस करने जा रहे हैं, अब ये नया काम हाथ में ले रहे हैं। इन सबको करने से बहुकार्यारंभी बन जाते हैं, और उन बहुकार्यारंभी बनने वाले इंसान मरने के पहले बहुत सारे अधूरे काम छोड़ जाते हैं, और उन अधूरे कामों की वासना अगले जन्म में पुनः उन अधूरे कामों को पूर्ण करने की प्रेरणा देती है, और हम फिर संसार के रास्ते पर चल देते हैं। अगर हम अपनी दुकान लगाई है तो समय रहते मरने के पहले 50 साल की उम्र होने के बाद तो कम से कम जो वानप्रस्थ आश्रम आने का समय है, तब तो कम से कम उस दुकान को अवेयरना शुरू कर दें। जो दुकान लगाई है उसको छोटा कर दें, जो फैलाव किया है उसको छोटा कर दें, धीमा कर दें, अपने पास समेट लें, तो कम से कम केंद्रोन्मुखी होना संभव हो पाएगा। बहुकार्यारंभी व्यक्ति केंद्रोन्मुखी नहीं हो पाते, और फिर जिस और मुख करके मरते हैं उसी और मुख करके फिर जन्म ले लेते हैं। केंद्र की ओर मुख करके मरते हैं, परमेश्वर की तरफ मुख करके मरते हैं, तो श्रीमान के घर पैदा होते हैं। फिर अगले जन्म में हमको वही यात्रा आरंभ कर देते हैं। अगर हम केंद्र से विमुख होकर मरते हैं तो संसारोन्मुख होकर मरते हैं, और संसार की यात्रा फिर शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे लिए श्रेय तो यही है कि जीवन रहते, सांस चलते केंद्रोन्मुख हो जाएं और अपनी यात्रा शुरू करें। इन्हीं प्रकार की इन ही चर्चाओं की हम यहाँ पर गुरुवार के दिन बातें करते हैं। और हमारा हर साहित्य, चाहे वो गीता हो, चाहे शिवसूत्र, स्पंदकारिका, परमार्थ सार, ये सब हमको यही शिक्षा देते हैं कि हम एक सीमित दायरे के बाहर आए, हृदय में प्रेम का वास हो, समस्त ब्रह्मांड को, इसके वासियों को, सबको प्रेम करें, और हमारी दृष्टि शिव दृष्टि हो। हमारे आश्रम की एकमात्र प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, मुझे वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू इस संसार को दे। जिस दृष्टि से तू संसार को देखता है वो दृष्टि दे दे। तेरी दृष्टि में संसार क्या है? तेरा अपना ही हिस्सा है। बस मुझे भी ऐसा ही महसूस हो कि ब्रह्मांड मेरा अपना ही हिस्सा है। बस यही प्रार्थना है, और यही प्रार्थना हम सदा इस आश्रम में करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आश्रम के वरिष्ठ साधक श्री डी.के. जोशी जी आए और दो शब्द आप आइए, 2 मिनट आइए।
दादा बैठ जाओ, बैठ जाओ, दादा बैठे जाओ। हमारी धर्म संस्कृति में कुछ बंधनकारी नियम बनाए। सामान्यतः धर्म का नाम होता है परम कर्ता। पति है तो पति कर्तव्य, संतान कर्तव्य, संतान है तो पिता का कर्तव्य, मालिक है तो उसको व्यापार का कर्तव्य, अपने समाज में उसको लोगों को व्यवहार करने का कर्तव्य। सामान्यतः जो मेरे मन में विचार आते हैं कि धर्म है परम कर्तव्य, लेकिन सामान्यतः आम आदमी धर्म का नाम लिया, हनुमान जी, शंकर जी, माता जी, दुर्गा जी, ये चित्र हमारे सामने आते हैं। इस विषय में हमारे समीप जी है, उनका एक अनुभव है धर्म की व्याख्या के बारे में। वो सत्ता में किसी चोर को ढूंढने के लिए गए। वो एक मात्र आदमी थे जो उस चोर को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उनकी ड्यूटी लगा दी। चित्रकूट के जंगल में भटकते भटकते शाम को सत्ता में आए, थके माना थे, पुलिस लाइन में आदमी धोके भोजन करने लगे। एक यूपी के पंडित जी थे, उन्होंने उनको सौ बोले, साले तो बामन होके धर्म तोड़ दी ना। बोले हमने कत्ल की ना, जबरन जीना की ना, चोरी की नहीं, डकैती की नहीं, लेकिन धर्म ना छोड़ा। वो पंडित जी ऐसे थे कि लड़की को एक दिन बोलते, बताते, दूसरे दिन की लड़की में भोजन करते। तो धर्म की व्याख्या सामान्यतः हमारे मस्तिष्क में भी बात कर रहे हैं। बोले ऐसा मन जब किया, जब से आत्मा आदेश मंत्र है, वो बोले माता जी नारायण हो जाए। ईश्वर नाम की निरंतर कृपा ही करने वाली है। ईश्वर का मतलब ही है निरंतर कृपा। तुम्हारे आंख में आंसू आए कि उसे डांटना ही नहीं है, कृपा ही करना है। और माता जी की पूजा करें तो गड़बड़ तकलीफ। तो ये हमको धर्म की इस जो सबसे बड़ी बारी विधा है समझने की, इसको समझने में जब तक नहीं आया, जब तक ये धर्म और शास्त्र और ये सब कि हम भले आदमी कुछ तैयारी करते रहे, प्रसाद लगाते रहे, भोग खाते रहे, इसके लिए कोई धर्म की व्यवस्था नहीं। जब तक आपको मूल स्वर कि धर्म क्या है, वो मूल स्वर जब तक नहीं मिले, तब तक इन सब चीजों में कोई उपयोगिता नहीं हो जाएगी। यहाँ तक सवाल दर्शन का है, ये मैं संसद का विद्यार्थी रहा, फिर भी ये ऐसा विद्यार्थी जिसके बारे में जानकारी मुझे नहीं मिली, तो राजा शास्त्री में उन्होंने आया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पीएचडी हूँ, कश्मीर क्षय दर्शन में मेरी पीएचडी। मुझे मालूम पड़ा कि क्षय दर्शन में कश्मीर क्षय दर्शन। उसके बाद में उन्होंने कहा मैं पुस्तक भेजूंगा आपको, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाई। उसके इतने साल बाद मुझे अवसर आया कि कश्मीरी क्षय दर्शन मतलब इस दृष्टि का सार, ये दृष्टि क्या है? संस्कृत एक भाषा है, सब जानते हैं, जिसमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आपको शब्द उच्चारण करना होगा। ये शब्द आपको शरीर में कहाँ से निकलता है, और हर अक्षर का मतलब ऐसे ही जैसे व्याकरण में संस्कृत है का व्यवस्था है, धर्म ग्रंथों में कश्मीरी क्षय दर्शन की व्यवस्था है। मैं सोचता हूँ कि एक बार दृष्टांत कृपालु जी से एक किसी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज कभी पहले हो तो ईश्वर कभी कहे कि एक किताब बचा दो तो कौन सी किताब बचा? तो उन्होंने जवाब दिया था कि अष्टावक्र गीता पहुंचा लो, बाकी सब डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गणपाल जी के हाथ में कश्मीर के दर्शन कभी व्यक्तिगत नहीं
अगर उनके हाथ में या उनके दृष्टिकोण से दृष्टि का अध्ययन किया होता तो वो अष्टावक्र गीता के मुकाबले सूत्र को ग्रहण करते। इस परंपरा में परिवार में हूँ वहाँ मंदिर की पूजा चलती रहेगी, कोई चढ़ाओ, लेकिन वो गणपति का महत्व क्या है, शिव क्या है, ये कोई नहीं समझा। आप तो दूसरे चाहते हैं पूजा करो, कोई लगाओ, कभी नहीं बात पूछेंगे तो हमारी तरह बंधन कर क्या उपयोगिता क्यों तो पूजा करते हैं भगवान, हमें कोई फूल गुलाब क्यों चढ़ाते हैं? अभी आपने गीता में पढ़ा हुआ दूध जाता है पानी दो, पानी लोटे भरनाम में ऊपर डालते तो भी मैं स्वीकार तैयार है बता रहे बस वही पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा कुछ देवेन एक मिनट फोन दे, फोन मेरा फोन मेरे को बता दें कहाँ रखा मैं ले लूँ। एक जैसे हैं दोनों बराबर है। वैष्णव जैसी शिव की नगरी में इसमें शिवदर्शन के आश्रम में होना, उसके वैष्णव होना, सबको ज्ञान प्राप्त होना कि हम भय से मुक्त होकर हम धर्मों को समझे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि का विषय है। अब जहाँ तक मैंने धर्म से यहाँ आने से जो अनुभव किया, वो अनुभव एक शब्द में कहूँ, यहाँ आकर ये स्वीकार की संपूर्ण दृष्टि शुभ चेतना, अब ये समझ में आ गया, लेकिन उसका अभ्यास मैं भी लाइट जला नहीं आ रहा। मतलब वाला आदमी अपने पानी रोज है, ऐसा अपने घर में बैठते आएगी, 4 बार बोलेंगे, अच्छा बैठो। तो इस भावना को किस तरीके से हम आचरण में लाते